उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए बनाया गया है। हम इससे पहले हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा एक गीत, जिसमें उन्होंने आत्म परिचय के नाम से एक गीत लिखा था, उसका अध्ययन किया था और उन्हीं के द्वारा रचना किया गया एक और गीत यहाँ, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, का अध्ययन करेंगे। चलिए मैं पहले पूरा कविता आपको पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद उसका व्याख्या करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पे समय के गुजरने का या समय के भाव या समय जैसे जैसे ढलता जाता है उसका वर्णन किया गया है। ढलना मतलब होता है गुजर जाना, या सूर्य मतलब जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य फिर शाम को ढल जाता है, मतलब वो अस्त हो जाता है। उस घटना के साथ लोगों में या अन्य जीवों पर इसका कैसे कैसे प्रभाव देखा गया है। तो यहाँ बतलाया गया है पहले पद्य में, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें एक पंथी मतलब होता है राहगीर, ठीक है। वो अपने मन में दिन को यदि वो या दिन के सूर्योदय के बाद जो पंथी होता है वो जब चलता रहता है तो उसके मन में क्या भावना होती है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ मतलब होता है रास्ता। वो मन में यह विचार रखता है कि मेरे को इस रास्ते में चलते चलते ही कहीं रात्रि ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, लेकिन मेरी जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी, और इस तरह से सोचते हुए जो थका हुआ, जो दिन में चलने वाला जो राहगीर है ना, कि कहीं रात ना हो जाए। भले ही मेरी मंजिल दूर नहीं है, लेकिन रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए, यह सोचकर थका हुआ भी जो राहगीर होता है, जो चलते चलते थक गया होता है, वह भी जल्दी जल्दी अपने राह में चलने लगता है। क्योंकि जो दिन होता है, दिन मतलब समय जो होता है, वो जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, ढलने लगता है, या वो समय जो है जल्दी जल्दी कट जाता है, ठीक है। तो इसमें इस पद्यांश में एक राहगीर की भावना का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों से के भरता कितनी चंचलता है, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और सुबह से शाम होने की जो घटना है, जिसे दिन का ढलना कहते हैं, उस बारे में जब उसी घटना का वर्णन जब एक पक्षी के रूप में किया गया है, तो पक्षी जो है सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है तो वो अपने नीड़ मतलब यहाँ घोंसला होता है, ठीक है। प्रत्याशा मतलब प्रतीक्षा को कहा गया है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, किसके बच्चे, जैसे सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ ही जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले छोड़ देते हैं और अन्न की तलाश में या भोजन की तलाश में वो बहुत दूर दूर तक क्या करते हैं, उड़ते चले जाते हैं।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे मतलब यहाँ, और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो घोंसले में ही रहते हैं। और वो प्रत्याशा मतलब वो अपने जो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के इंतज़ार में, या उनके जो बच्चे हैं वो अन्न के इंतज़ार में घोंसले में प्रत्याशा में होंगे। कहने का मतलब घोंसले में अन्न का इंतज़ार या भोजन का इंतज़ार करते होंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों मतलब घोंसलों से, है ना, या उनके जो रहने का स्थान है वहाँ से वो झांक रहे होंगे कि हमारे माता पिता कब आएंगे। इनके जो बच्चे या जो पक्षी के बच्चे हैं वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, उनके माता पिता पक्षी के, तो वो उनके जो बच्चे हैं वो घोंसलों से झांकते हुए उनकी प्रत्याशा मतलब प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह ध्यान मतलब अपने बच्चों के इस ध्यान के कारण परों में मतलब पंखों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और जब उनको इस बात की ध्यान आती है, किस बात की, कि उनके जो बच्चे हैं वो अपने हमारे घोंसले से हमारी इंतज़ार कर रहे होंगे, अन्न का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो जो चिड़िया हैं वो उनकी परों में मतलब उनकी पंखों में एक चंचलता भर देती है, यही ध्यान, कि अब दिन ढलने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, और वो अपने पंख को जल्दी जल्दी हिलाकर जल्दी से जल्दी वो अपने घोंसले तक पहुंचने का प्रयास करने लगता है। ठीक है। उसके बाद जो पद्यांश है उसमें लिखा गया है, मुझसे मिलने को कौन विकल हो, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जो मनुष्य है वो दिन ढलने के बारे में क्या सोचता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, है ना। एक मनुष्य यहाँ ऐसा है जिसके मन में ये उदासीपन छाया हुआ है कि मुझसे मिलने मतलब मुझे भेंट करने के लिए या मेरे से मिलने के लिए कौन विकल मतलब कौन व्याकुल होगा, उसके मन में प्रश्न हो रहा है। या कवि जो हैं वो ऐसा प्रश्न अपने आप से कर रहे हैं। मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके हित या किसके लाभ के लिए या किसके अच्छाई के लिए चंचल हूँ। जैसे जो राहगीर होता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगता है। जैसे पक्षी होता है वो अपने बच्चों को खाना देने के लिए जल्दी जल्दी उड़ान भरने लगता है या उड़ता चला जाता है। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा, मैं किसके लिए या किसके अच्छाई के लिए मेरे अंदर, या मैं भी किसी के अच्छाई के लिए चंचल, किसके अच्छाई के लिए चंचल होऊंगा। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, है ना। और यह प्रश्न कवि के हृदय में हो रहा है, और यही प्रश्न उसको शिथिल मतलब कमज़ोर बना देता है या मंद कर देता है, या उसके पैर के चलने की जो गति है उसे धीमी कर देती है। शिथिल मतलब धीमा करना है ना। करता पद को, पद मतलब पैर को शिथिल कर देता है या धीमा कर देता है। भरता उर में विहलता है, भरता उर मतलब होता है हृदय, विहलता है कहने का मतलब कष्ट या दुख को भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इस तरह से जो दिन ढलने का कार्य है वो अपने समय से या अपनी गति से दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है। जैसे एक पथिक है, पथिक कहने का मतलब जो राहगीर है वो अपने लक्ष्य या अपने स्थान तक पहुँचने के लिए संध्या ना हो जाए यह डर, या दिन ढल ना जाए इस डर से वो तेज़ गति से चलने लगता है। ये उसके अंदर एक उत्साह आ जाता है। पक्षी को अपने बच्चों को खाने खिलाने के लिए, चिड़ियों को अपने बच्चों के देखभाल या अपने बच्चों से दूरी को ख़त्म करने के लिए, उनके लिए अन्न पहुंचाने के लिए वो भी अपने पंखों को चंचल बना लेते हैं। और दिन ढलने का जो भाव है जब उसके अंदर आता है तो वो भी तेज़ गति से बहने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। लेकिन जो कवि है
उसके मन में एक व्याकुलता है या एक कष्ट छिपा हुआ है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, अलग या संसार से कटा हुआ महसूस कर रहा है, और इसलिए उसके मन में ये धारणा आ रही है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल या कोई इंतज़ार मेरा नहीं कर रहा होगा। मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके हित के लिए या किसके अच्छाई के लिए मैं चंचल हूँ या मुझ में भी तीव्रता आए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और यही प्रश्न कि मेरा कौन इंतज़ार कर रहा होगा, मैं किसके लिए अच्छाई का काम कर रहा हूँ, ये जो प्रश्न है वो लेखक या कवि के जो पद है उसके जो पाँव चलने का जो गति है उसे क्या कर देता है, धीमा कर दे रहा है, भरता उर में विहलता। और इस तरह कवि के मन में या कवि के हृदय में, उर मतलब हृदय, विहलता मतलब कष्ट या एक कष्ट या फिर एक दुख का वातावरण विहल कर देता है, मतलब उनके मन को व्याकुल कर दे रहा है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जो है वो जल्दी जल्दी क्या हो जा रहा है, ढलने का काम, या सूर्य उदय से सूर्यास्त का काम हो रहा है। ठीक है, यह पद्यांश आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी पुस्तक में कुछ ही दिनों में इसका फेयर का कापी आपको बनाना है, आप लोग तैयारी करके रखिए। मैं आपको PDF भेजूंगा प्रश्नोत्तरी का, आप उसे फेयर करके रखेंगे। ठीक, धन्यवाद।